हेलो दोस्तों। सॉरी। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे आज। तो एनडीए 2019 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये के की किस वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, और ये आपको चेक करना है। तो कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट, लेट कर लीजिए, मान लीजिए x इक्वल टू ए पॉइंट पे आपको चेक करने बोल रहा है कि ये एफ एक्स कंटिन्यूअस होगी कि नहीं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू x पे, ये तीनों सेम आना चाहिए, तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स 2x प्लस 1/4 एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे यह फंक्शन दिया हुआ है। सॉरी, के सच दैट एक्स इक्वल टू जीरो और x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये मेंशन है। तो राइट हैंड लिमिट पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x जीरो प्लस, इसका इसका फंक्शन क्या होगा, जीरो से बड़ा, मतलब जीरो प्लस का मतलब जीरो से बड़ा। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो x जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो x प्लस 1/2 किसके ओर अप्रोच करेगा, सीधा देख सकते हैं जीरो, ये जो x है ये भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो जीरो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, तो जीरो माइनस के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 2x प्लस 1/4, 2x प्लस 1/4। ओके, अब देखो जीरो, x जीरो की ओर अप्रोच कर रहा, तो 2x क्या करेगा, जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो यानी 2 इंटू जीरो प्लस 1/4 इक्वल टू क्या होगा, 1/4। ठीक है, अब फंक्शन वैल्यू पे क्या दिया हुआ है, के, मतलब f ऑफ जीरो इक्वल टू के। ठीक है, f एफ एक्स इज कंटिन्यूअस है, चेक करना के की किस वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू जीरो पे सेम आना चाहिए तीनों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1/4, राइट हैंड लिमिट 1/4 और एफ ऑफ जीरो क्या है, के, यानी के इक्वल टू 1/4 होने से ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये एनडीए 2019 में पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ एक्स एग्जिस्ट, ये जो एफ एक्स है, ये लिमिट है, ये एग्जिस्ट होगी, ये चेक करना है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो,
तो सोल्यूशन एफ एक्स क्या डिफाइंड है, साइन 1/x x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x नॉट इक्वल 0 पे साइन 1/x फंक्शन डिफाइन है, और 0 किस पे डिफाइंड है, 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का आउटपुट वैल्यू क्या आ रहा, 0। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, एग्जिस्ट और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो पहले क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 प्लस, मतलब अब देखो x नॉट इक्वल टू 0, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब 0 प्लस, तो फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, साइन 1/x, साइन 1/x। ठीक है, अब देखो 1/x, ठीक है, 0 प्लस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 ही है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 10 करोड़ लिख दो, फिर भी तो 0 से बड़ा ही होगा, ये होगा कि नहीं, 0 से बड़ा ही होगा फिर भी, तो अप्रोक्सीमेटली 0 की ओर जा रहा है, तो 0 प्लस की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब 1/x कहाँ टेंड करेगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। ओके, जैसे ही इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, तो साइन साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1 इसका रेंज होता है। ठीक है, तो जैसे ही इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे ही इनफाइनाइट होगा, ये ऐसा ऑक्सीलेट करते रहेगा, बड़ी फास्ट 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 फास्ट, ये ऑक्सीलेट करते रहेगा। ठीक है, 1 to -1 पे ये ऑक्सीलेट करते रहेगा इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा, तो इसका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस पे चेक कर लेते हैं, 0 माइनस पे भी साइन 1/x ही डिफाइंड है फंक्शन में। ठीक है, जैसे ही x अप्रोचेस टू 0 माइनस, इसका अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, तो 1/x कहाँ पे टेंड करेगा, फिर माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, तो ये ऑक्सीलेट करते रहेगा 1 और -1 के बीच इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, तो ये भी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 पे 0 है, फंक्शन पे 0 का वैल्यू 0 है, तो यानी लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, ओनली वन, कैंसिल, ओनली टू बोल रहे हैं यहाँ पे, टू चेक करेंगे क्या बोल रहा है, तो टू यही से पता चल गया, ये ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, मतलब कोई यूनिक वैल्यू प्रोसीड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बी भी कैंसिल होगा, सी तो ऑब्वियसली कैंसिल होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos का पावर 3 4x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एनडीए 2019 में पूछा था, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos क्यूब
4x डिवाइडेड एक्स स्क्वायर। अब देखो, अगर जीरो यहाँ पे अप्रोच करेगा, एक्स जीरो की ओर अप्रोच करेगा, तो कॉस क्यूब 4x कहाँ अप्रोच करेगा? वन वन पे अप्रोच करेगा, तो 1 - 1 जीरो होगा, और एक्स स्क्वायर, एक्स तो जीरो की ओर कर रहा है अप्रोच, तो एक्स स्क्वायर भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? लोपिटल रूल। लोपिटल रूल यूज करेंगे यहाँ पे। लोपिटल रूल क्या बोलता है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब कॉस क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 × कॉस स्क्वायर 4x। फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 4x। फिर ये 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? इंटू 4 डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है। अब जो कांस्टेंट मिल रहा ये 4 और 3। ठीक है, इसको बाहर निकाल दो। 3 × 4 = 12। ठीक है, और ये जो नीचे है 2 भी बाहर कर दो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर 4x इंटू साइन 4x डिवाइडेड x। ठीक है। सॉरी, अभी भी देख सकते हो जीरो का जीरो फॉर्म बन रहा। तो फिर अगेन क्या करेंगे? लोपितल यूज करेंगे। इसको काट दो, तो बचेगा 6। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो, प्रोडक्ट रूल यूज करना है इसमें डेरिवेटिव में। तो कॉस स्क्वायर 4x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस 4x। फिर 4 का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस। अब देखो, साइन 4x का तो डेरिवेटिव कर लिए, तो पहले लिख लिए। फिर कॉस स्क्वायर का बारी है। कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 कॉस 4x। फिर कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 4x। फिर 4 का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4 डिवाइडेड 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 6 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो। 4 बच क्या रहा? कॉस का पावर 3 4x। ठीक है। अब क्या? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस 4x, और ये जो 2 है, 2 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, फिर इंटू साइन स्क्वायर 4x, यही बचेगा डिवाइडेड 1। 1 को लिखने से भी चलेगा, ना लिखने से भी चलेगा। 6 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 0 इसके अंदर बैठा दो, तो क्या होगा? cos क्यू 4x, x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो cos क्यू 4x कहाँ अप्रोच करेगा? 1 पे। ये तो 1 पे अप्रोच करेगा, लेकिन ये 0 की अप्रोच करेगा, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो 6 इंटू 4 क्या आएगा? 24। इस लिमिट का करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? द वैल्यू ऑफ के विच मैक्स एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये के की किस वैल्यू पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ एक्स साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे के डिफाइंड है, ठीक है। के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स। तो जैसे ही एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो के जीरो के अप्रोच कर रहा है एक्स, तो साइन एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, साइन एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, ये भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा, ठीक है। यानी यानी एल एच एल और आर एच एल क्या मिला, एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो मिला। सॉरी। तो फंक्शन जीरो पे क्या वैल्यू दे रखे है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए के को क्या होना पड़ेगा, मस्ट भी जीरो होना पड़ेगा कंटिन्यूअस के लिए, फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो के की क्या वैल्यू होगी, वो जीरो होगी, ठीक है। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, एनडीए 2019 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ डिफाइन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। पहले जो डिफाइंड है उसमें चेक करेंगे, उस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो एफ एक्स डिफाइंड है साइन टू एक्स डिवाइडेड फाइव एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और टू बाई फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा, टू बाई फाइव, ओके। पहले हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन है में इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके। तो हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट, पहले एफ ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल देते हैं, एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस साइन टू एक्स डिवाइडेड फाइव एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो माइनस साइन टू एक्स, ठीक है। टू एक्स है और यहाँ पे फाइव एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को लिख लेंगे पहले, फिर टू मल्टीपल करेंगे और क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और डिवाइड कर देंगे, और ये जो फाइव है फाइव लिख लेंगे। तो ये जो क्वांटिटी है, साइन एक्स का आर्गुमेंट क्या हो रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, और नीचे वाला आर्गुमेंट जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी वन की ओर अप्रोच करेगा। इसका मतलब लिमिट क्या है, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट टू बाई फाइव आया एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, और फंक्शन वैल्यू जीरो पे कितना आ रहा, फंक्शन वैल्यू कितना है, टू बाई फिफ्टीन, तो ये तो कभी कंटिन्यूअस फंक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों अनइक्वल है, इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी रिमेन्स ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फॉर द फंक्शन एफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस थ्री विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब फॉल्स बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो सॉल्यूशन, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री, और हम लोग जानते क्या जानते हैं, वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन is continuous over R। R का मतलब रियल सेट, ठीक है। ये कंटिन्यूअस होता है पूरे R पे। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। तो कंटिन्यूअस होता है और पूरे आर पे। तो ये क्या बोल रहा, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। ये तो ऑप्शन गलत है और नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, ठीक है, ये तो सही है, ये कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू थ्री पे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट चूज करना है, जो फॉल्स है वो चूज करना है, तो ये तो सही है। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशिएबल भी होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, ये डिफरेंशिएबल होगा एक्स माइनस थ्री। ये तीनों रिमेन्स ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ओवर आर पे, रियल सेट पे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है, इस इसका डोमेन पे जो जो डोमेन होगा, इंटरवल होगा, उस पे ये कंटिन्यूअस है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो, ठीक है। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आपको निकालना है। तो फंक्शन क्या डिफाइन है, टू एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टू एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको कुछ कोरिलेट कर सकते हो आप लोग। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड एक्स होता है, तो क्या होता है उसका लिमिटिंग वैल्यू वन होता है। सिमिलर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड एक्स इक्वल टू क्या होता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू वन होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो टू एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड करेंगे और मल्टीपल करेंगे। सिमिलर क्या करेंगे, टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स मल्टीपल करेंगे सॉरी, और डिवाइडेड करेंगे। अब बचेगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो टू एक्स माइनस, अब देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा,
इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 की ओर अप्रोच करेगा। सिमिलर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1 की ओर अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स डिवाइडेड 2x प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स लिमिट x अप्रोचेस 0, 2x से माइनस x जाएगा तो x बचेगा, 2x प्लस एक्स 3x, एक्स एक्स कैंसिल आउट, बचा गया 1/3। इस लिमिट का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, 1/3 एफ ऑफ 0 पे 1/3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंक्शन √25 minus x square, then what is the limiting value x approaches fx minus f of 1 divided x minus 1। तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, एफ एक्स 25 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, निकालना लिमिट x अप्रोचेस 1 f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड x माइनस 1। ओके, अब देखो x अप्रोचेस 1 कर रहा, तो एफ एक्स कहाँ अप्रोच करेगा, f of 1 पे, ठीक है। f of 1 माइनस f of 1 प्लस f of 1 माइनस f of 1 जीरो हो जाएगा। फिर x 1 कर रहा है, यहाँ पे भी x 1 की ओर अप्रोच करेगा -1, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लोपिटल रूल, ठीक है। लोपिटल रूल्स यहाँ पे यूज करेंगे। सॉरी, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस 1, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, √25 माइनस एक्स स्क्वायर, और f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, क्या होगा f ऑफ 1 का वैल्यू माइनस √24 डिवाइडेड x माइनस 1। अभी भी ये तो 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म है तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट का अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x माइनस 24 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड 1 माइनस 0। अब क्या होगा, 2 कैंसिल आउट होगा। ओके, बचा क्या, लिमिट x अप्रोच माइनस, सॉरी, x अप्रोच 1, ये जो माइनस है, -√25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x तो अप्रोच कर रहा है 1 पे, तो एक्स स्क्वायर कहाँ अप्रोच करेगा, 1 पे, तो इसका क्या होगा, 25 माइनस 1 डिवाइडेड 24। तो इसका यही सही आंसर होगा, -1/24 अंडर रूट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस √1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड थीटा इज इक्वल टू, इसका लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लिमिट क्या दिया हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस √1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड थीटा, ठीक है। अब देखो ये ऐसा भी कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे l'Hopital नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये करेंगे थोड़ा बाद में, देखने की कोशिश करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस कॉस थीटा को। ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। अब क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है और कॉस थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल क्या लिख सकते, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस अंडर रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड थीटा। ओके, अब देखो ये 2 जो है कांस्टेंट है तो इसको निकाल दो। रूट 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड थीटा। ओके, तो अंडर रूट लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस, अब देखो 0 प्लस अप्रोच कर रहा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अंडर रूट है तो 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो मॉड साइन थीटा बाई 2 आएगा बाई थीटा। अब देखो 0 प्लस साइन साइन का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे 0 प्लस का मतलब यहाँ कहीं पे होगा ऊपर, यहाँ पे कहीं पे, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये इसका मतलब अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 ये पॉजिटिव वैल्यू होगा 0 प्लस में, ठीक है, तो ये मोड क्या होगा, पॉजिटिव में खुलेगा। अंडर रूट 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा। ओके, अब क्या करना है, रूट 2 लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब क्या करें, ये थीटा जो है थीटा 2 2 को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक साइन का आर्गूमेंट थीटा तो 0 0 प्लस पर अप्रोच कर रहा है तो थीटा बाई 2 कहाँ पे 0 प्लस की ओर ही अप्रोच करेगा और थीटा बाई 2 ये भी 0 प्लस पे अप्रोच करेगा, तो इसको मिला के ये कहाँ अप्रोच करेगा, 1 1 पे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो रूट 2 लिमिट थीटा 0 अप्रोच 0 प्लस, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड 2, तो रूट 2 इंटू 1 बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 बाई रूट 2। यही है इसका सही आंसर, तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको l'Hopital रूल से भी किया जा सकता है बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है, जो कि वो बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा ही है लेकिन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू जी एक्स इंटू एफ फाई एक्स where limit x approaches 0 gx ए पे ए दे रहा, ठीक है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 फाई एक्स क्या दे रहा, बी, देन व्हाट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स लिमिट इस डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है, y अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ
एक्स डिवाइडेड वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ, लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड वाई, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो, एफ एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एफ एक्स है, तो एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं, एफ ऑफ वाई माइनस वन डिवाइडेड वाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये जो एफ एक्स है ये ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे y वेरिएबल चल रहा है तो इसको निकाल सकते हैं बाहर, f ऑफ x लिमिट y अप्रोचेस जीरो, f ऑफ y, f ऑफ y, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f ऑफ x वन प्लस एक्स इंटू जी एक्स इंटू फाइव एक्स, तो f ऑफ y बोल रहा है तो f ऑफ y x के जगह y रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा वन प्लस y इंटू जी ऑफ y फाइव ऑफ y, यही होगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ वाई क्या आया, वन प्लस वाई इंटू जी ऑफ वाई फाइव ऑफ वाई, ये आया, और ये माइनस वन डिवाइडेड वाई, प्लस वन माइनस वन कैंसल आउट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो, बचा क्या y इंटू जी ऑफ वाई इंटू फाइव ऑफ वाई डिवाइडेड वाई, वाई वाई कैंसिल आउट, बचा क्या एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो, तो जी ऑफ वाई फाइव ऑफ वाई, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसा, एफ एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो जी ऑफ वाई इंटू लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो फाइव ऑफ वाई, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट वाई अप्रोचेस जीरो, सिमिलर है बस, एक्स के जगह एक यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, जी एक्स कहाँ जा रहा है, ए पे, तो ये कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, सिमिलर ये कहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फाइव एक्स कहाँ, बी पे, तो ये कहाँ जाएगा, बी पे, तो एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू ए बी, एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा ये एफ ऑफ एक्स इंटू ए बी, तो करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, ये एनडीए 2017 में पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।